शादी का झूठा वादा कर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना अब रेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। जानते हैं डिटेल्स में ये फैसला क्या है और शादी का झूठा वादा करना कब रेप की कैटेगरी में आएगा और कब रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, इस वीडियो में डिटेल्स में हम जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मामला दरअसल ये एमपी हाई कोर्ट का है, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक महिला थी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही थी। उन्होंने एक एफआईआर फाइल की थी असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऊपर कि ये इंस्पेक्टर ने मुझे झूठा वादा कर 5 साल तक मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और मेरे से शादी नहीं किया, जबकि वो महिला शादीशुदा थी और उनके एक लड़के भी थे और वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। और ये रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर थे, इनके साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप जो कि बताया जा रहा है था। जब वो एफआईआर फाइल करती है तो ये केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये केस हाई कोर्ट में जाते हैं। ये सुरेंद्र कसाबे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस AIR 2025 का ये केस है, जिसमें इस केस में हाई कोर्ट ने जो है एफआईआर को क्वाश नहीं किया। तो फिर ये सुरेंद्र कसाबे जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ऑब्जर्व किया। और ये जो महिला की एविडेंस क्या है आपके पास कि आपके साथ झूठा वादा किया गया और आपको फिजिकल रिलेशनशिप में लाया गया। तो ये सुरेंद्र कसाब जी का कहना है सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे। मैं इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर रहा था। इसका केस मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेन फाइल किया और पुलिस में एफआईआर दर्ज मैंने किया। सो कॉज नोटिस भी इनके घर पे जा चुके हैं, महिला के घर पे सो कॉज नोटिस भी जा चुके हैं। इन सो कॉज नोटिस जाने के कारण इन्होंने बदला लेने के मोटिव से, हिडन मोटिव से हमारे ऊपर एफआईआर किए हैं ताकि हम इनसे बदला ले सके और झूठा रेप का केस चार्ज कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिला से जब एविडेंस मांगा तो उन्होंने एविडेंस नहीं दे पाई और सुप्रीम कोर्ट को जो एविडेंस मिला 4 महीने के बाद ही केस फाइल किए गए, जबकि ये सुरेंद्र कसाबे जी ने शादी कर लिया और शादी के बाद जब महिला को लगा कि अब मेरी शादी इनसे नहीं हो पाएगी तो उन्होंने जब एफआईआर फाइल किया और 4 मंथ बाद एफआईआर फाइल किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं, ये जो केस फाइल किए गए हैं ये बदला लेने के भावना से फाइल किए गए हैं, ना कि जो है इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए, इसके कारण इन्होंने केस फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और इस सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 केस को कोड किया और कहा क्रिमिनल केस कैन बी क्वाश्ड फाइल विथ बैड इंटेंशन हिडन मोटिव। इसका मतलब उन्होंने बैड इंटेंशन से, बैड मोटिव से, बुरी भावना से इन्हें जो है सुरेंद्र कसाब जी को फंसाने के लिए ये केस फाइल किया गया था, इसलिए इस केस को क्वाश कर दिया। और सेकेंड केस जो सुप्रीम कोर्ट ने कोड किया मोहम्मद वाजिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में भी बताया गया है कि जब भावना गलत हो, कि बदला लेने का भावना हो, तो जब एविडेंस नहीं हो और बदला लेने के भावना से जब एफआईआर फाइल किया जाए तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्वाश कर सकती है। तो इसके कारण इस केस को सुरेंद्र कसाबे वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो AIR 2025 का जो ये केस था, इसको क्वाश कर दिए गए और महिला को जो है, जो उन्होंने एफआईआर फाइल किए थे उस फाइल करके सुरेंद्र कुमार को रिलीफ ग्रांट किए गए। इस केस से हमें क्या सीख मिलती है कि फॉल्स प्रोमिस कब वैलिड होगा? प्रोमिस तब वैलिड होगा
जब आप पेपर पे साइन होगा, जब आपके पास एविडेंस होगा। जब आपके पास एविडेंस नहीं है तो प्रॉमिस को आप प्रूव कैसे कर पाएंगे? प्रॉमिस को प्रूव करने के लिए आपके पास जो है, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे, उसमें एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस होता है, वैलिड होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद एग्रीमेंट होता है। तब जब आपकी उनके साथ ऐसा प्रॉमिस हुआ कि उन आपसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे तो शादी करेंगे, तो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सभी गर्ल्स को, सभी लड़कियों को, कि आप कहते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया कि आपसे शादी किया जाएगा, ये कह के आप एक एग्रीमेंट क्यों नहीं करवाते? आप एक एग्रीमेंट करवाइए ताकि आपके पास प्रूफ रहेंगे, क्योंकि बिना कोर्ट किसी भावनाओं पे नहीं चलती, कोर्ट हाइपोथेसिस पे नहीं चलती। कोर्ट जो है एविडेंस पे चलती है, कानून पे चलती है, लॉ पे चलती है। आपने सेक्शन 69 BNSS के तहत रेप का चार्ज लगाया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तो क्वाश नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वाश कर दिया। आखिर क्वाश क्यों किया? क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है, ये झूठे केस आपने फाइल किया। लेकिन रियल में भी कोई केस फाइल करेंगे तो क्या वो केस क्वाश कर दिए जाएंगे? नहीं, रियल में भी कोई यदि केस फाइल करेंगे, यदि उनके पास एविडेंस होगा, यदि उनके पास जो है एविडेंस, रियल एविडेंस होंगे, फॉल्स एविडेंस नहीं। एग्रीमेंट बना लीजिए आप, एग्रीमेंट बना के अपने पास रखिए, एक बॉयज़ के पास रखिए, ताकि आगे कोई भी घटना होती है तो आपका वो एविडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिलायबल होगा। क्योंकि जज का, कानून का मकसद, मोटिव सिर्फ कंप्लेंट को सुनना नहीं है, कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि जस्टिस डिलीवर करना है। कानून का कोई मिसयूज ना कर सके, लॉ को कोई गलत यूज ना करे। क्या आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ यू।